जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका 203 शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ। दर्शकों, आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया गया और उनका कहना था कि हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है। 1 अगस्त से हमारी क्लासेस लग चुकी है और अभी तक फैकल्टीज़ ना होने के कारण हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कुछ ही महीनों के अंदर हमारे इंटरनल्स आने वाले हैं, एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, परंतु यूनिवर्सिटी जो है इस बात को जो है वो सीरियस नहीं ले रही है। इसलिए इनका कहना था कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा किया जाए, अन्यथा हम लोग आने वाले दिनों में सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे। ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जीडीसी कठुआ यूनिट द्वारा ऑर्गेनाइज की जा रही है। इसका विषय जो है कि जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोफेसर्स का हरासमेंट हो रहा है और स्टूडेंट्स के साथ इनजस्टिस हो रहा है, इस विषय में हमने आज ये प्रेस वार्ता रखी है। देखिए, प्रेस वार्ता करने का जो कारण है वो बड़ा सरल है कि 1 अगस्त से हमारा क्लास वर्क जो है सभी 142 डिग्री कॉलेजेस के अंदर चल रहा है, लेकिन अभी तक पूरी फैकल्टी का जो है अरेंजमेंट नहीं किया गया है। जहां हिस्ट्री के 3 प्रोफेसर पिछली बार थे, इस बार 1 है। जूलॉजी के 4 कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोफेसर थे, इस बार 1 है। एनईपी के अंदर जहां पर एक सब्जेक्ट की 16 डाइवर्सिटीज की जाती है, वहां पर एक प्रोफेसर 4 प्रोफेसर का वर्कलोड तो नहीं उठा सकता। पिछले साल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के अंदर 3000 कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी का अरेंजमेंट किया गया था स्टाफ और स्टूडेंट्स की पढ़ाई को स्मूथली चलाने के लिए, लेकिन इस बार केवल 1700 प्रोफेसर जो हैं इन्होंने अपॉइंट किए हैं। तो इसके चलते सभी जम्मू कश्मीर के कॉलेजेस में ये शॉर्टेज देखने को मिल रही है। इसके बाद एक ज़रूरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो खुद ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की गाइडलाइंस का फॉलो नहीं कर रहा और क्लियरली उसका वायलेशन कर रहा है। आप पोर्टल पर देखिए, क्रेडिट सिस्टम हमारा होता है, उसमें मेजर सब्जेक्ट के 4 क्रेडिट और माइनर क्रेडिट सब्जेक्ट के 4 क्रेडिट अलग से होते हैं। पोर्टल पे आप आज भी चेक करके दीजिए, वो सिर्फ 4 क्रेडिट शो कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर यह होता है कि एक प्रोफेसर के लिए फिक्स वर्किंग आवर्स सेट किए गए हैं कि एक प्रोफेसर 16 घंटे एक हफ्ते में पढ़ाता है, ये वर्किंग आवर्स सेट हैं, लेकिन आज एक प्रोफेसर को 18-19 घंटे जो है पढ़ाना पड़ रहा है। इसके कारण से, और यहाँ पर इसका मेन कारण जो उन्होंने लूप होल्स निकाले हैं पॉलिसीज के अंदर, वो ये है कि इन्होंने जिस सब्जेक्ट या जिस डिपार्टमेंट के अंदर किसी कॉलेजेस में 10 बच्चे हैं, या बायोटेक फॉर एग्जांपल ले लें, कम सब्जेक्ट है, अगर 10 बच्चे हैं तो उसको ये वर्कलोड में कंसीडर ही नहीं कर रहे, वहाँ के लिए स्टाफ ही नहीं भेज रहे। अगर 10 बच्चे भी हैं तो जिम्मेदारी तो भैया हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की है, आपको स्टाफ प्रोवाइड करना है। इसी कारण, इसी लूप होल और इसी पॉलिसी वायलेशंस को करके हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 50% तक का कम स्टाफ यहाँ पर अपॉइंट किया है। तो हमारी मांग यही थी कि हमने एक मेमोरेंडम भी अलग अलग विद्यार्थियों ने अपने प्रिंसिपल्स को दिया, लेकिन हम समझते हैं कि प्रिंसिपल के हाथ में भी इतनी पावर्स नहीं है, उनकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, उनका भी एक दायरा है। इसीलिए आज हमने प्रेस वार्ता की है, हमने मेमोरेंडम भी प्रिंसिपल मैम को दिए हैं। अगर आने वाले समय के अंदर 2 महीने हो चुके हैं, दिसंबर में हमारे एग्जाम है, नवंबर में इंटरनल्स हमारे स्टार्ट हो जाएंगे, असाइनमेंट्स आ जाएंगी, खींच कर हमारे पास 1 महीना बाकी है। अगर कुछ दिनों के अंदर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट डायरेक्टर कॉलेजेस शेख अजाज बशीर और एजुकेशन मिनिस्टर माननीय सकीना इत्तू जी ने अगर इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया, कुछ दिनों में कंट्रेक्चुअल फैकल्टी का प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं किया गया, तो आने वाले समय में मजबूरन हमें विद्यार्थी परिषद की सभी इकाइयों को सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, कॉलेजेस का बहिष्कार करना पड़ेगा, और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इत्तू जी होंगी और उनके साथ डायरेक्टर कॉलेजेस शेख अजाज बशीर जी होंगे। धन्यवाद। नाम शबाना फारूक है, मैं सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ विद मेजर पॉलिटिकल। जैसा कि राहुल ने कहा कि 1 अगस्त से एज पर रिकॉर्ड हम देखें तो 1 अगस्त से हमारी क्लासेस हुई हैं, लेकिन प्रोफेसर अगस्त में हमारी कोई भी क्लास नहीं हुई है, ना कोई हमारा प्रोफेसर था। अभी कुछ ही टाइम पहले थोड़ी फैकल्टी आई है कुछ सब्जेक्ट्स की, लेकिन फिर भी स्टिल कुछ टीचर्स होते हैं प्रेजेंट कॉलेज में, लेकिन फिर भी हमारी क्लासेस नहीं होती हैं। और अभी अक्टूबर, जैसे कि अक्टूबर आने वाला है 2-3 दिनों में, तो लेकिन फिर भी टीचर्स की इतनी ज़्यादा कमी है, हमारी क्लासेस नहीं हो रही है। और नवंबर में, जैसे कि दिसंबर में हमारे एक्सटर्नल है, तो इसका मतलब कि फिर नवंबर में हमारे इंटरनल होंगे, लेकिन हमारे पास एक ही मंथ है, तो एक मंथ में हम कैसे इतना सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। जैसे कि हमारे फोर यूनिट्स होते हैं, हर एक सब्जेक्ट के 4 यूनिट्स। हम आप ही बताओ कि 1 महीने में हमने 4 यूनिट कैसे कवर करने हैं, और उसमें भी आगे 4 सब यूनिट है, तो 1 महीना मतलब काफ़ी ज़्यादा कम टाइम है हमारे पास पढ़ने के लिए। और जबकि जिन सब्जेक्ट्स के हमारे पास टीचर नहीं है, वो उसके लिए तो बिल्कुल ही नहीं टाइम है, और वो हम कब पढ़ेंगे। तो मेरा यही है कि जो हायर एजुकेशन वाले हैं वो हमारी बात को सुने समझे और हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। थैंक यू। मेरा नाम भास्कर कुमार है। मैं हीरानगर से आता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एडमिशन, मतलब हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का बढ़िया कॉलेज है, तो यहाँ पे एडमिशन ली थी कि यहाँ पे आएंगे, बढ़िया सीखेंगे, बढ़िया सब कुछ करने को मिलेगा। पर यहाँ पे जब आते हैं तो
पहले साल से कुछ अलग होता है, अगले साल में कुछ अलग हो जाता है। जैसे पिछली बार से पिछले साल से हमारी फीस बढ़ गई है। पिछली बार स्टाफ भी अच्छा था, टीचर भी अच्छे थे, मतलब सब कुछ था। इस बार फीस भी बढ़ा दी है, टीचर भी नहीं है। अब जैसे देखा जाए तो जैसे हमारे 1 अगस्त से कॉलेज लग रहे हैं, पहले मेंशन किया गया, जैसे अकॉर्डिंग टू द स्पीच। तो जैसे पहले मेंशन किया गया कि हमारे फर्स्ट अगस्त से कॉलेज लग रहे हैं। तो सब मैक्सिमम सब बच्चों को पता है कि 1.5 महीने तक तो हमारी कोई क्लास ही लगी नहीं। तो जो जब 15 दिन हमें कॉलेज में आते हुए हो गया, तो पहले हमारा फॉर्म भरा लिया, एग्जामिनेशन फॉर्म, कि एग्जामिनेशन फॉर्म भरो, उसके लिए आपके एग्ज़ाम होंगे। तो मतलब बात यह है कि 1.5 महीने तक पहले तो कोई कॉलेज नहीं आया, कोई टीचर नहीं आया। जब बच्चे कॉलेज आने लगे तो पहले उनसे फॉर्म भरा लिए कि आपके पेपर होंगे। बाद में जब टीचर ही नहीं पढ़ा रहा है, टीचर आ ही नहीं रहा है, कोई बात ही नहीं हो रही है स्टूडेंट की टीचर के साथ, बाद में फिर जब बच्चे पेपर देंगे, बच्चे फेल हो जाएंगे। बच्चे फेल होते हैं तो यूनिवर्सिटी आगे बहाना ढूंढती है कि बच्चे फेल हों, जल्दी से जल्दी हम वो करवाएं, रीवैल्यूएशन भरवाएं इनकी। कोई 1200 मांग रहा है, कोई 1800 मांग रहा है। सर फैमिली, इस कॉलेज में ऐसे ऐसे बच्चे भी कॉलेज में ऐसे ऐसे बच्चे भी पढ़ते हैं जिनके पेरेंट्स के लिए एक सेम की फीस निकालना भी बहुत बहुत हैंड हार्ड मनी होता है उनके लिए। पर ये बात ना स्टाफ समझता है। स्टाफ की तो कोई गलती नहीं है, यूनिवर्सिटी कोई समझती नहीं है ये बात को। यहाँ पे बनी मसूली, इतनी इतनी दूर से बच्चे आते हैं, 150 किलोमीटर, 170-60 किलोमीटर दूर से बच्चे आते हैं, इसलिए कि अपना फ्यूचर बनाएंगे, अपना फ्यूचर सिक्योर करेंगे, अपने पेरेंट्स को हेल्दी एज आगे हेल्दी लाइफस्टाइल दे पाएंगे। पर आगे आके इधर पता चलता है ना कुछ कोई सुन रहा है, ना कोई बोल रहा है, ना कोई करने वाला है, ना कोई करके दे रहा है। बस यही है कि सर हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाई जाए, हमारे लिए कुछ सोल्यूशन निकाला जाए। हम नहीं चाहते कि हमारा टाइम वेस्ट हो और ना कि किसी और का टाइम वेस्ट हो, बस दैट्स ऑल।